पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक और खौफनाक सच सामने आया। कार सवार कातिलों ने मूसेवाला की हत्या कैसे की, उन्हें कैसे गोलियों से छलनी किया, इसकी पूरी कहानी कार में हमले के वक्त मौजूद उनके दो दोस्तों ने बताई। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को जिस वक्त हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी थीं, उस वक्त उनकी कार में उनके दो साथी गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह भी मौजूद थे और इन दोनों ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक एक सच्चाई आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली को सुनाई। उनका दावा है कि घर से थोड़ी दूर आगे जाते ही मूसेवाला की गाड़ी के पीछे कार लग गई थी, जिसके बाद उन्हें खतरे का एहसास हो गया था। ਗੱਡੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਹ कोई है, कोई खतरा, गड़बड़ी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कार सवार हमलावरों ने उनको घेर लिया और फिर उनकी गाड़ी के टायर पर फायरिंग शुरू कर दी। मूसेवाला के दोस्तों के मुताबिक वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने हमलावरों पर अपनी पिस्तौल से जवाबी फायरिंग की। हालांकि उनके पास 2 ही गोलियां थी। जो टायर च गोली ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ ਸੀ 45 ਬੋਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ फायर भी ਕੀਤੇ ਆ। लेकिन कहा जा रहा है कि हाईटेक हथियारों से लैस हत्यारों ने उन पर इतनी गोलियां बरसाई कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के अंदर पूरा धुआं भर गया। यही नहीं, हमलावरों ने यह भी रुककर देखा कि कहीं मूसेवाला जिंदा न बच गए हों, लिहाजा उन्होंने करीब आकर दोबारा उन पर गोलियों की बौछार कर दी और उनकी सांसें रुकने के बाद कार सवार हत्यारे वहां से भाग निकले, जिसके बाद इस वारदात में एंट्री हुई कुख्यात गैंगस्टर सचिन बिश्नोई की और आरोप लगा कि उसी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद हर तरफ सचिन बिश्नोई का नाम गूंजने लगा। इस बीच खुद को गैंगस्टर सचिन बिश्नोई बताने वाले ने न्यूज़ 18 को फोन किया और यह दावा किया कि वारदात के वक्त वो खुद वहां मौजूद था। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। मूसेवाला के मर्डर में गैंगस्टर सचिन बिश्नोई पहले दिन से ही शक के घेरे में है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सचिन बिश्नोई ने जिस विक्की का नाम लिया वो अकाली दल के युवा नेता विक्की मिड्डू खेड़ा थे, जिनकी पिछले साल अगस्त में हत्या कर दी गई थी। वही विक्की मिड्डू खेड़ा, जिन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता था और आरोप है कि उनके हत्यारों को यानी विक्की के हत्यारों को मूसेवाला ने पनाह दी थी, जिसका बदला बिश्नोई गैंग ने उनसे लिया। कहा तो यह भी जाता है कि विक्की लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे, इसलिए उसने तिहाड़ जेल से ही सचिन बिश्नोई के जरिए उनका काम तमाम करवा दिया। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर भूपी राणा की भी एंट्री हो गई। राणा ने यह ऐलान कर दिया कि वो कुछ दिनों के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेगा और कातिलों का सुराग बताने वालों के लिए भूपी राणा ने 5 लाख इनाम देने की घोषणा भी कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राणा ने यह ऐलान किया कि कातिल पंजाब, कनाडा या फिर अमेरिका में ही क्यों ना बैठा हो, उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। भूपी राणा ने लिखा कि मूसेवाला का मानसा में कत्ल कर दिया गया। पंजाबी इंडस्ट्री में जट की तूती बोलती थी। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ झूठ बोलते हैं कि मूसेवाला ने गुरलाल बराड़ और विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में बम्बिया ग्रुप की मदद की थी। जिसने भी मूसेवाला के कत्ल में मदद की, एक एक से हिसाब लिया जाएगा। असल में भूपी राणा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच कट्टर दुश्मनी है। लेकिन भूपी राणा की इस धमकी के बाद न्यूज़ 18 से बातचीत में खुद को सचिन बिश्नोई बताने वाले ने इसे बकवास बता दिया। इन्होंने 2 दिन में मनकीरदौल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए, ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता। 29 मई को दिन दहाड़े बीच सड़क पर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में 6 से 7 हमलावर थे, जिनमें 3 की पहचान हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला के दोस्तों का कहना है कि 3 दिनों से उन पर नजर रखी जा रही थी और जिस दिन उनको मारा गया उस दिन वो घर पर बैठे थे। अचानक उन्होंने कहीं जाने की बात कही, लेकिन जिस गाड़ी से वो जाना चाहते थे उसके टायर पंक्चर थे। इसके बाद उन्होंने दूसरी गाड़ी निकाल ली। दावा किया गया कि गनमैन भी साथ जाने लगा तो उन्होंने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि थोड़ी ही दूर जाना है और वो 10 मिनट में लौट आएंगे। इसके बाद जब वो निकले तो पीछा करने वाली गाड़ी को देखकर उन्हें ये लगा कि शायद फोटो खिंचवाने के लिए उनके फैन पीछे पड़े हैं। लेकिन शक तब गहराया जब हमलावरों ने उनको घेर कर रोकने की कोशिश की और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। मूसेवाला के दोस्त गुरविंदर और गुरप्रीत का दावा है कि कार के बोनट पर चढ़कर भी फायरिंग की गई।
जिसके बाद गोलियों से छलनी मूसेवाला लुढ़क कर आगे बैठे साथी की गोद में गिर गए।